हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो पे। बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है क्योंकि हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे कि बिजनेसेस अपने सेलिंग को बढ़ाने के लिए मल्टीपल टाइप के स्ट्रेटजीज पे वर्क करती है। उसमें से एक स्ट्रेटजी जो है अपसेल का, डाउन सेल का और क्रॉस सेलिंग का। तो ये अपसेल, डाउन सेल और क्रॉस सेल होता क्या है, ये इस चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो पे इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। प्लस हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि बड़े बड़े कंपनीज जैसे अमेजोन कंपनी जो है वो इस स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंट करके कैसे अपना सेलिंग को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं और ये जो अपसेल, डाउन सेल एंड क्रॉस सेल का स्ट्रेटेजी है उसको अपने बिजनेस पे यूज करके अपना सेलिंग को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो पे हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट बताने के बाद यहाँ पर आपका रहेगा 3 पॉइंट। जो अपसेल, डाउन सेल एंड क्रॉस सेलिंग के बारे में बात कर रहा था वो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा। लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों अपसेल, डाउन सेल एंड क्रॉस सेल स्ट्रेटेजी के बारे में कि आप अपने बिजनेस को स्केल कैसे कर सकते हैं। इस चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो पे क्योंकि कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इस वीडियो पे फिर आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ हम लोग बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या फिर कुछ न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गया, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो मान लिया जाए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं कि ये आपका शॉप है। इस शॉप पे कस्टमर कुछ चीज खरीदने आ रहा है और हमारा गोल है कि हम अपने बिजनेस पे सेलिंग को, जो हमारा सेल हो रहा है उसको हमको यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए हमको अलग अलग स्ट्रेटेजी पे काम करना है। हमारे शॉप पे जब कस्टमर विजिट कर रहा है तो इस समय कस्टमर का जो मोड है, मोड मतलब जिस टाइप का उसका थॉट है, वो थॉट है कि भाई मुझे शॉप पे यहाँ पर जाना है, शॉप पे जाकर मुझे कुछ चीजें यहाँ पर बाय करना है। मतलब उसका जो अभी मोड है वो अभी बाइंग मोड वाला है, वो कुछ ना कुछ खरीदने चाहता है। तो क्यों ना हम लोग जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें से एक स्ट्रेटेजी ऐसा लगा दे कि मान लिया जाए वो मेरे से 10 रुपए की चीज खरीदने आ रहा है, क्यों ना मैं उसको 40 रुपए की चीज यहाँ पर बेच दूं, क्यों ना मैं उसको 50 रुपए की चीज यहाँ पर बेच दूं। मतलब वो तो हमारे शॉप पे आ रहा है 10 रुपए का परचेज करने के लिए, लेकिन जब वो वापस जा रहा है तो वो 50 रुपए का परचेस करके वापस गया, 40 रुपए का परचेस करके वापस गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका जो बाइंग मोड है, जिस मोड पे वो आया है उस मोड का यूज करके हम लोग अपने बिजनेस पे सेलिंग को बढ़ा रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आता है आपका 3 टाइप्स ऑफ सेलिंग पे। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका अप सेलिंग। इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं। मान लीजिए आपका ये मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप पे कस्टमर आपके आ रहा है, विजिट कर रहा है और कस्टमर का बजट है 10,000 रुपए का मोबाइल लेने का। लेकिन कस्टमर आपके ऑफिस पे, मोबाइल शॉप पे विजिट किया है, वो बाइंग मोड पे आया है और आप अपने कस्टमर को ऐसा प्रेजेंटेशन देते हैं और बहुत बढ़िया उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो कस्टमर का बाइंग मोड थोड़ा सा चेंज हो जाता है और जहां वो 10,000 रुपए का मोबाइल आपसे खरीद के जा रहा था वो अब 18,000 रुपए का मोबाइल खरीद के जा रहा है। मतलब आपने क्या किया कि भाई मोबाइल तो खरीद रहा था लेकिन उसको थोड़ा सा एडवांस फीचर का मोबाइल प्रोवाइड करा के, वो 10,000 के लिए आया था लेकिन वो 18,000 रुपए का परचेज करके आपके पास से जा रहा है। पहले आपको 500 रुपए का मान लिया जाए प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हो सकता है 1500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अप सेलिंग कर दिए हैं। अप सेलिंग आपने सेम कैटेगरी पे किया है, जो सामान वो खरीदने आ रहा था वही सामान खरीद के वो वापस जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसका प्राइसिंग यहाँ पर ज्यादा हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका अप सेलिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों आपका डाउन सेलिंग। फिर वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपका मोबाइल शॉप है, कस्टमर आपके ऑफिस पे आया, शॉप पे आया, 10,000 का उसका बजट है, लेकिन आपने उसके अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन वगैरह किया, 18,000 का प्रोडक्ट दिखाया, कस्टमर उसको मना कर दिया। आप बोलते हैं कि भाई ठीक है 12,000 का एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसको आप ले लीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा, 2,000 बस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कस्टमर उसके लिए भी मना कर दिया। फिर आप 10,000 का प्रोडक्ट दिखाते हैं, कस्टमर उसमें भी थोड़ा डिले करता है और बहुत सारे क्वेश्चन करता है,
और लास्ट में कस्टमर बोल देता है कि भाई मुझे और थोड़ा लो लेवल का दिखाइए, तो आप यहाँ पर 8,000 का प्रोडक्ट दिखाते हैं। फिर कस्टमर आपका 8,000 प्रोडक्ट के लिए एग्री कर जाता है और वहां पर आपका मोबाइल को परचेस कर लेता है। सिचुएशन यहाँ पर ये हुआ दोस्तों कि कस्टमर तो आपसे 10,000 रुपए का खरीदने आ रहा था, लेकिन वो वापस जा रहा है तो वो सिर्फ 8,000 रुपए का खरीद के जा रहा है, मतलब 2,000 रुपए का यहाँ हमको लॉस जा रहा है। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो आपने यहाँ पर डाउन सेलिंग कर दिया है। कस्टमर आपके ऑफिस से खाली हाथ नहीं गया है, कुछ ना कुछ वो बाय करके गया है। भाई खाली हाथ जाता है, इससे अच्छा तो कुछ ना कुछ उसको बाय करके भेजो। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका डाउन सेलिंग, कुछ ना कुछ वो आपसे खरीद के जा रहा है, ये हो जाता है आपका डाउन सेलिंग। थर्ड पॉइंट इसी पे आता है दोस्तों, क्रॉस सेलिंग के बारे पे। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका मोबाइल शॉप है, इस मोबाइल शॉप पे कस्टमर आपसे मोबाइल खरीदने आ रहा है 10,000 रुपए का, और ये 10,000 रुपए का आपका मोबाइल खरीद भी लेता है, लेकिन साथ पे आप इसको बोलते हैं कि इसमें आप गिलास लगा लीजिए, गिलास का जो कवर रहता है उसको लगवा लीजिए, ये आपका 250 रुपीज का पड़ेगा। यहाँ पर आप बोलते हैं मोबाइल का कवर ले लीजिए, ये भी आपको 250 रुपीज का पड़ेगा। और यहाँ पर आप साथ में ये भी बोल सकते हैं कि एक बढ़िया वाला हेडफोन आया है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं, ये हेडफोन आपको पड़ेगा 400 रुपीज का। और यहाँ पर एक और पॉइंट बोल सकते हैं, चार्जर अगर वो नहीं मिल रहा है तो चार्जर के लिए भी यहाँ पर बोल सकते हैं आप 400 रुपीज का। तो इस हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन तो मोबाइल खरीद के आए, वो 10,000 रुपए आपको पे करने के लिए रेडी हो गया है। लेकिन आप अगर अदर चीजें भी उनको यहाँ पर शो करते हैं तो उसका बाय करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा, जिससे आपको ये सब चीजें सेल करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जहां पर्सन 10,000 रुपए लगा रहा है वहां पर आपको 1,000-1,200 रुपए और लगा के वो इजिली तरीके से जो आपका बाकी का प्रोडक्ट है उसको भी आपसे सेल कर लेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेलिंग का यूज करके अपने जो अदर्स प्रोडक्ट है मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको आप सेल कर रहे हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं दोस्तों तो ये अमेजॉन है, अमेजॉन में मैंने वेबकैम सर्च किया है और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूं तो इसका प्राइस यहाँ पर बता रहा है 3,699 रुपीज का। यहाँ पर मैं और नीचे करता हूं दोस्तों तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई आप वेबकैम ले रहे हैं तो यहाँ पर आप हेडफोन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर हेडफोन बाय डिफॉल्ट मेरा क्लिक है, बाय डिफॉल्ट इसलिए क्योंकि अमेजन चाहता है यहाँ पर क्रॉस सेलिंग हो, और क्रॉस सेलिंग होगा तो इसका अदर प्रोडक्ट भी यहाँ पर इसका सेलिंग हो जाएगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसने क्लिक करके रखा है। और एक दूसरा भी वेबकैम मेरे को दे रखा है ताकि ये भी यहाँ पर इसका सेल होने का चांसेस हो। तो दोस्तों जब अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां इस चीजों का उपयोग कर रही है तो आप अपने बिजनेस पे इस चीज का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपको थोड़ा अपने बिजनेस पे एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वर्क करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाकर वर्क करेंगे तो इजीली तरीके से आप अपसेल डाउनसेल एंड क्रॉस सेल यहाँ पर कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों आपका एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि इंप्लीमेंट अपसेल डाउनसेल एंड क्रॉस सेल स्ट्रेटेजी ऑन योर बिजनेस। स्टार्ट एंड ग्रो करिए दोस्तों अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।